हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनोज गुंजाल आज आप सभी लोगों के साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि सभी लोगों को आइडिया होगी ही और जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं। सीएसआईआर नेट एग्जाम की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करता है, रियल एनालिसिस उस एग्जाम का सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक होता है, तो हर स्टूडेंट उसको प्रिपेयर करके ही जाता है। और अगर बात कर ले आप सभी की, तो आपको इसको करके ही जाना पड़ेगा, जिसमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से 90 to 95% स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक की प्रिपरेशन की होगी। लेकिन क्या आपने कुछ ऐसे टॉपिक मिस तो नहीं किए ना, जहां से श्योर क्वेश्चन आता है सीएसआईआर नेट एग्जाम में? तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से सीएसआईआर नेट में रियल एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं। उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना तो ऑलमोस्ट तय है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक जो कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। अब कोई स्टूडेंट मुझे ऐसे एग्जाम बताओ भाई जिस एग्जाम में काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के ऊपर क्वेश्चन ना आया हो। तो हर एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब उसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखने चले, तो ये टॉपिक भी भाई हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन निकलता है। बेसिक सा कनेक्टेड सेट कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर बोलो, या फिर सुप्रीमम इन्फिमम ऑफ अ सेट के ऊपर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर कॉम्पैक्ट सेट पढ़ने के लिए तो कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना कनेक्टेड सेट को पढ़ना चाहिए? नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं रियल एनालिसिस में। और रियल एनालिसिस में कनेक्टेड सेट मतलब होता है इंटरवल, कॉम्पैक्ट मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। सुप्रीमम कैसे निकाला जाता है, इन्फिमम कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर हमने बहुत बार कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपका क्लियर होगा और इसके ऊपर का क्वेश्चन के लिए आप अभी रेडी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। अब फिर से कोई एग्जाम मुझे बता दीजिएगा सीएसआईआर नेट की जिसमें इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ना आया हो। हमेशा इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अब उसी में मोनोटोनिक सीक्वेंसेस होती है, उसमें फिर नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स कितने हैं, लिमिट क्या है सीक्वेंस का, मोनोटोनिक एंड बाउंडेडनेस साथ में लेके चलो, कभी कोशी सीक्वेंस साथ में आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको एक आध क्वेश्चन यहां पर भी बहुत बार देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि सीक्वेंस एंड सीरीज को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर वहां पर मोनोटोनिसिटी का बहुत काम आता है, पॉजिटिव सीक्वेंसेस का बहुत काम आता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का बहुत काम आ जाता है। अब उसके बाद सीरीज ऑफ रियल नंबर देखने जाओगे भाई, इसके दो क्वेश्चन, एक भी नहीं दो क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस के ऊपर। तो इसको तो करके ही जाना है। पावर सीरीज 2 से 3 रिजल्ट है बेसिक, उसके ऊपर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने को बोला जाता है, या फिर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, या फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने को बोला जाता है। तो ये चीजें भी ढंग से कर लो, आप लोगों को पक्का इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 100% क्वेश्चन है। सम ऑफ सीरीज का मैं बोलूंगा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 3 एग्जाम या फिर मैं बोलूंगा 4 एग्जाम में एक आध एग्जाम ऐसी होती है जहां पर क्वेश्चन नहीं आता सम ऑफ सीरीज का। तो अगर आप 4 एग्जाम मिलकर अगर देख रहे हो कि एक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, बाकी 3 एग्जाम में आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत मायने रखेगा आपके एग्जाम के क्वालिफिकेशन के लिए। तो सम ऑफ सीरीज को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहां से? सेगमेंट 1 से, सेट थ्योरी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शंस होती है, लिमिट ऑफ फंक्शंस होता है। तो इनके ऊपर अलग अलग टाइप्स के, कभी कभी एल हॉस्पिटल रूल को बोलो, कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को बोलो, कभी कभी मोनोटोनिक फंक्शंस के लिमिट्स को बोलो। तो अलग अलग टाइप्स के रिजल्ट्स को लेकर यहां पर हमेशा क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। उसके बाद एक कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, अब चाहे वो रूट लोकेशन थ्योरम हो, चाहे वो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट गोज टू कॉम्पैक्ट हो, कनेक्टेड गोज टू कनेक्टेड हो, बट प्रॉपर्टीज के ऊपर 100% क्वेश्चन आपके सीएसआईआर नेट एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा। और ये भी अगेन यूनिफॉर्म क्वांटिटी, भाई पेपर ही नहीं मिलता, मैं बार बार ऐसे बोलता आया हूं, पेपर ही नहीं मिलेगा जहां पर यूनिफॉर्म क्वांटिटी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने ना हो। नेक्स्ट वन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थोड़ा सा आपको कलर की वजह से दिखने रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, भाई यहां पर भी 100% क्वेश्चन है। तो अगर 100% क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या आता है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम,
रोल्स थ्योरम आता है, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम आते हैं, उसके जो टेलर सीरीज वगैरह वहां के क्वेश्चन, मैक्लॉरिन सीरीज वगैरह वहां के क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको कर लीजिएगा। 1 1 ऑन टू फंक्शन का भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टोटली डिपेंड करता है, क्लियरली पूछा जाता है 1 1 है कि नहीं है। और अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पूछा जाएगा तो फिर उसके साथ कुछ चीजें ऐड होगी, कनेक्टेड कनेक्टेड को जा रहा है क्या, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट को जा रहा है क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, डोमेन की कैलनिटी क्या है, कोडोमेन की कैलनिटी क्या है, ये सारी चीजें फिर अपना रोल वहां पर निभाती है और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करवा के बनाया जाता है। तो 1 1 ऑन टू के लिए भी पूरा का पूरा रेडी रहिए। उसके बाद रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर फिक्स्ड पॉइंट, इन दोनों में से बार बार आप देखोगे एक जगह से तो क्वेश्चन आ ही जाता है। लास्ट टाइम रूट्स ऑफ अ फंक्शन से आया था, इस टाइम पे पॉसिबल है कि फिक्स पॉइंट पे आ जाए या फिर से रिपीट हो जाए रूट्स ऑफ अ फंक्शन, बट क्वेश्चन आएगा जरूर। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए फंक्शन, अब यहां से क्वेश्चन कैसे निकलेगा, देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से वहां पर स्ट्रेटेजी बताई है आपकी। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, बट दो क्वेश्चन आप लोग अगेन यहां पर भी देख के चलो कि यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन सीरीज का तो एक क्वेश्चन है सीक्वेंस का। उसके बाद डायरेक्शनल एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफओएसवी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यहां पर भी आप लोगों को दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये 16 टॉपिक्स में लेकर आया हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 16 टॉपिक्स में से कम 14 टॉपिक्स तो आपको 100% आने वाले सीएसआर नेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बट ये 14 कौन से हो गए, एक दो छूट सकते हैं, तो पॉसिबल है 16 के 16 करना, तो जरूर उसको करके जाइएगा। अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां करोगे, तो आईएफएस में यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे पड़े हैं, टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस है, ईयर वाइज कट ऑफ है, सारी चीजें आप लोगों के लिए लर्न फ्री के सेक्शन में बिल्कुल अवेलेबल है। उसके लिए आपको जाना है www.ifsonline.com पर, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलरली इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना चाहता है टू द पॉइंट, तो क्रैश कोर्स अवेलेबल है 2999 में, तो देरी मत कीजिएगा, जल्द से जल्द इस क्रैश कोर्स को ले लीजिएगा। 2 मंथ्स के वैलिडिटी के साथ आपको 2999 में, लगभग 3000 में आपको ये क्रैश कोर्स है। आपकी एक गिफ्ट की प्राइस बोलो या फिर एक ड्रेस की प्राइस बोलो, उसमें आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बैच के लिए, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए टारगेट करना चाहते हैं, बेसिकली जून के एग्जाम के लिए टारगेट करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव कोर्सेज दोनों अवेलेबल है। लाइव कोर्स जो स्टार्ट होने वाली है 20 जन से, तो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स तो नहीं, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, ये सारे उसकी वैलिडिटी है। आपको जो परफेक्ट लगे वो आप ले सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे ही आपका हिंदी का और इंग्लिश का जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये कंटेंट पढ़ के मजा आया होगा। अगर आया है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।